राजधानी रायपुर में हाल ही के दिनों में फूल चौक की दुकानों और चौपाटियों के ऊपर निगम के द्वारा एक्शन लिया गया था, जिसके तहत आज रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि उन्हें बिना जानकारी दिए यह एक्शन लिया गया था। इसके पीछे एक साजिश है, क्योंकि नगर निगम में कांग्रेस का महापौर है, जिसके चलते इस तरीके की कोशिश की जा रही है और दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है कि इस एक्शन के पीछे महापौर का हाथ है। इस दौरान उन्होंने अमलीडी जमीन के मुद्दे को लेकर कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। 9 एकड़ की जमीन का आवंटन कलेक्टर के हाथ में नहीं होता है, इसका आवंटन राजस्व विभाग के द्वारा किया जाता है। मौजूदा सरकार पिछली सरकार की कई योजनाओं को बंद कर रही है, साथ ही कई योजनाओं के नाम भी चेंज कर रही है। अगर यह आवंटन पिछली सरकार के द्वारा किया गया था तो उन्हें इसे खारिज करना चाहिए था। साथ ही महापौर ने होर्डिंग के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि होर्डिंग और यूनिपोल में एक बड़े घोटाले की आशंका है। कुछ ही दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि अमलीडी का जो मामला है लगभग 9 एकड़ का मामला है। लगभग 300-350 करोड़ की वो जगह है, कौड़ी के दाम में बेच दी गई है। 152% में जमीन को बेच दी गई है। सरकार सभी योजनाओं को चेंज कर रही है। इस योजना को क्यों चेंज नहीं करी? क्यों नाम को नहीं पलटा? क्यों जब कलेक्टर महोदय ने जब यहाँ से भेज दिया था तब तो फिर ये मंत्री जी की अध्यक्षता में ये आवंटन होता है और उसमें ये देखा जाता है कि वो वहां पर कौन सी योजना है नहीं है, तो वो क्या वो देखा नहीं गया? क्या वो ये नहीं देखा गया कि कॉलेज के लिए भूमि पूजन हो गया था? ये सब कुछ देखने के बाद ये सब चीज किनारे करते हुए, कॉलेज को दरकिनार करते हुए उस जमीन को उस बिल्डर को दी गई है। मैं इसकी सीबीआई जांच की मांग करता हूं। बड़ी एजेंसी है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से भी मैं ये मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बड़ा मुद्दा है जिसको मैंने उठाया था, होर्डिंग्स वाला मामला। होर्डिंग्स वाले मामले में जब मैं बोलता था तो सब लोग बोलते थे कि नहीं 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 नहीं, इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ होगा, इतना बड़ा इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। मगर अब रुझान सामने आने लगे हैं, चेक बाउंस होने लगे हैं। जो बीडर है वो भागने लगा है, उसको सब लोग खोजने लगे हैं। तो मैं उस समय भी बोलता था कि रायपुर नगर निगम में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये यूनिपोल वाला हुआ है, और मैं तो बोलता हूं इसमें कैट को पूरे तरीके से यहां पर घुस के उसकी सबको ऑडिट कराना चाहिए, और ऑडिट के बाद जो कुछ होगा दूध का दूध और पानी का पानी यहां पर हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये खेल बहुत बड़ा खेल हुआ है, और अभी भी इस बात पे मैं अड़िग हूं। पहले भी मैंने बात को उठाया, मैंने हमेशा इस बात को यहां बैठ के बोला, अगर नगर निगम में भी अगर कोई सही काम हुआ तो वो भी मैं आप लोग को बोलूंगा, और अगर रायपुर नगर निगम में कोई गलत काम हुआ है तो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मेरी नैतिक जवाबदारी है और मैंने अपनी जवाबदारी से कभी नहीं मुकरा और अपनी नैतिक जवाबदारी को मैं पूरा कर रहा हूं। अगर रायपुर नगर निगम को राजस्व नुकसान होगा, रायपुर नगर निगम को अगर इसमें अगर नुकसान होगा तो जरूर मैं सामने आके बोलूंगा। मगर इस सरकार को संज्ञान में ये बात को लेना चाहिए कि ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो यूनिपोल वाला घोटाला है, इस पे सरकार को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। जांच रिपोर्ट तो बनी, इसमें 5 लोग की कमेटी भी बनी, माननीय आशीष टिकरिया को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अब जांच तो जांच होती है, अब 1 महीना चले, 2 महीना चले, 3 महीना चले, 3 लोगों की उसमें कमेटी भी बनी। कमेटी बनने के बाद अब जांच हम भी सोच रहे हैं, रिपोर्ट आएगी 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 में सरकार चले गई भैया। और यदि हमारी सरकार रहती तो जरूर उसमें निर्णय लेती, जरूर उसमें फिर संज्ञान में लेती, क्योंकि यूनिपोल उठा हमारे मुद्दा द्वारा उठाया गया है। और सबसे बड़ी बात मैं तो बोलता हूं, अगर कोई चीज घोटाला दिख रहा है, ये घोटाला हुआ है, तो मेरे ख्याल से सरकार किसी की भी हो उसको संज्ञान में लेना चाहिए। अगर हम बोले हैं, अगर नहीं है, मैं तो खुद बोल रहा हूं, ऑडिट कराओ कैट से, आप इसको ऑडिट तो कराओ। अगर ऑडिट हो गया, जितने यहां पे यूनिपोल है, ऑडिट अगर हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हुआ तो मुझे बोलना, और कम से कम 50 करोड़ रुपया रायपुर नगर निगम को मिलेगा, ये मैं दावे से कह सकता हूं। 50 करोड़ रुपया रायपुर नगर निगम को मिलेगा अगर ऑडिट हो गया तो।
ऑडिट करते नहीं है। टैक्स ऑडिट करा लें, टीम बुला ले, कमेटी बना ले, जांच कर लें। मैं तो बोलता हूं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इसमें। और दूसरा सवाल आपका क्या था? वेंडर जोन वाला। आप ये बोले, अब जैसे आपने बोला हमने महोदापारा में, हम महोदापारा बनाने गए, महोदापारा में जैसे काम चालू हुआ वो पूरे हमारे शहीद परिवार के लोग सामने आ गए, दुकानदार नीचे निकल कर आ गए, भैया यहाँ पर मत बनाओ। हम जहां बनाने जाते हैं वहां मत बनाओ। जहां पर वो होते हैं 50-100 लोग वहां पर खड़े हो जाते हैं, कुछ नेता लोग आ जाते हैं, कुछ वो लोग आ जाते हैं। हमारी भी भैया टीम, हमारी भी मजबूरी है। जब जनता का आक्रोश बढ़ता है तो हमें ऐसा काम भी तो नहीं करना है कि जहां पर जनता का आक्रोश हो, जहां जनता पूरी खड़ी हो, किसी चीज के लिए मना करे, वो काम को हम क्यों करेंगे? देखिए, इसका मेरे ख्याल से इसका सॉल्यूशन खाली एक ही चीज है कि कहीं बाहर में जगह में, कहीं बाहर में कम से कम 8-10 एकड़ में जो सरकारी जगह हो, वहां पर पूरी चौपाटी का इस तरीके से बनाना चाहिए जिस तरीके से हम इंदौर के तर्ज पे बहुत सारी चौपाटियां हैं। तो मुझे लगता है कि 8-10 एकड़ किसी बाहर थोड़ा आउटर तरफ, कहीं भी आउटर तरफ, चाहे नया रायपुर हो, चाहे इधर हो, कहीं पर भी हो, 10 एकड़ जमीन सरकार को देना चाहिए। और ये जितने भी लोग हैं, जितने भी वेंडर्स हैं, चाहे NIT वाले हो, चाहे यहाँ वाले हो, चाहे फूल चौक वाले हो, चाहे मोती बाग वाले हो, कहीं पर भी वाले हो, चाहे तेली बांधा वाले हो, सबको। तेली बांधा की दुकान हमने हटाई, हमने तुरंत दिया। तेली बांधा को आखिर लोग आज धंधा कर रहे हैं ना, तो वैसे ही मैं बोलता हूं कि सिर्फ तेली बांधा वालों को भी, जितने सब वेंडरों से बात कर लिया जाए और 10 एकड़ में सरकार को ये चीज संज्ञान में लेके, अब सरकार की मानसिकता के ऊपर है कि सरकार क्या सोचती है, उनको 10 एकड़ कहीं जमीन लेके ये सबको वहां पर व्यवस्थापन कर देना चाहिए। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।